नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक सम्मन आया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पास, जिसके हिसाब से उन्हें 8 जून को पेश होना है जांच एजेंसियों के सामने। उनसे पूछताछ होगी। वैसे तो ये सामान्य बात है, पर इसके अलावा यह स्पेशल हो जाती है, विशेष हो जाती है, क्योंकि बात गांधी परिवार की है। जो इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, यह इसको विशेष बना देता है। तो इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा है कि सोनिया गांधी तो 8 जून को पेश हो जाएंगी, पर राहुल गांधी जी के लिए और समय मांगा है, क्योंकि वह देश में उपस्थित नहीं है, इसलिए उनके लिए समय मांगा है। जाहिर सी बात है, वह आधे से ज़्यादा टाइम तो देश से बाहर ही रहते हैं, देश की आलोचना करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने यह सोचा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कि हमसे पूछताछ कैसे हो सकती है जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से पूछताछ हो सकती है, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री से पूछताछ हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो एसआईटी ने 16 घंटे बिठाकर पूछताछ की थी। तो इस देश में हर व्यक्ति से पूछताछ हो सकती है, जांच एजेंसियां हर किसी से पूछताछ कर सकती हैं, तो गांधी परिवार से क्यों नहीं कर सकती। खैर, ये तो पुरानी बात थी, पर ये जो सम्मन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को आया है, यह आया है नेशनल हेरल्ड के लिए। यह एक अखबार था जो 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। इसके ही जो रूप थे वो आने लगे उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन की तरह। पर जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे यह अखबार खत्म होने लगा, और 2008 में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो इसको बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। इसके बाद जब इसको बंद किया गया, उस समय पर इसके बाद 2010 तक इसमें जो शेयर होल्डर्स थे वो थे 1057 इतने शेयर होल्डर्स थे। 2011 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन, जो नेशनल हेरल्ड चलाती थी। उस कंपनी का नाम था एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, AJL। इसके बाद जो यह 2011 में नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन, 2012 में इस नेशनल हेरल्ड को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके शेयर होल्डर्स से ना किसी ने कुछ पूछा, ना कोई बात की, और ना ही कोई बात करने की ज़रूरत समझी। उनसे पूछे बिना, उनसे बात किए बिना ही 2012 में इस पुरानी कंपनी को नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद करते हैं बात असेस्ट की। इस कंपनी ने जब शुरुआत की थी तो इसके असेस्ट थे 2000 करोड़ से ज़्यादा, और हज़ारों करोड़ की इस पर संपत्तियां थी। 2000 करोड़ की मैं बात जब की कर रही हूँ, 7-8 साल पहले की। आज इनकी कीमत क्या होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यह जो कंपनी थी नेशनल हेरल्ड, जैसे कि मैंने बताया कि इस पर 90 करोड़ का कर्जा था, तो कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को एक लोन दिया 90 करोड़ का कर्जा चुकाने के लिए, जिसका भुगतान उन्होंने कैसे किया, इस कंपनी पर अधिकार करके सिर्फ 50 लाख रुपए देकर, और इसके बाद यह लोन था वो भी माफ़ कर दिया, और 50 लाख रुपए देकर इस कंपनी को अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद इसके जो शेयर्स थे उनके मैं बता दूं किसके नाम पर थे, नाम सुनकर ही आप समझ जाएंगे। 38% शेयर थे सोनिया गांधी के नाम पर, 38% शेयर थे राहुल गांधी के नाम पर, और बाकी जो 24% शेयर थे वो थे जो है ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल होरा जी के नाम पर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके मरने के बाद वो किन के नाम पर ट्रांसफ़र किए गए हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसके बाद 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस कंपनी पर केस किया कि यह जो नेशनल हेरल्ड की संपत्ति है इसको हड़पने का तरीका है इन लोगों का। इसके बाद इनकम टैक्स का भी जो बात थी वो खोली गई। इनकम टैक्स वालों ने इन पर 2500 करोड़ की वसूली का पत्र भेजा, सम्मन भेजा
की जांच होगी और 2,500 करोड़ की वसूली की जाएगी। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, यह 2011-12 के जो इनकम टैक्स रिटर्न थे उनको खोलना चाहता था और उन्होंने खोल भी दिया। सुप्रीम कोर्ट तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए इसको रुकवाने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है वो बिल्कुल सही है। ईडी ने इस पर 2015 में ही जांच शुरू कर दी थी, जो कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, पर कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे लोग थे जो इन डिपार्टमेंट्स में थे, जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, जो इस जांच को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर इसके बाद स्टाफ बदला गया। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी एक जैसे नहीं हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे होते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते, सभी अच्छे भी नहीं होते, सभी बुरे भी नहीं होते। कुछ की बात मैं कर रही हूँ। तो इसके बाद स्टाफ बदला गया और इसकी जांच शुरू की गई। 2018 में जो हरियाणा का पंचकुला है उसमें एक ज़मीन थी 30 करोड़ की कीमत की, जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार के खोलने के नाम पर दे दी गई, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस समय सरकार थी, उन्होंने दी थी। इसके बाद इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में अटैच कर दिया गया। इसके बाद आईडी में 2020 में जो है बांद्रा की एक ज़मीन थी जिसकी कीमत कई करोड़ बताई जा रही है, बांद्रा की एक प्रॉपर्टी थी, उसको अटैच कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि ईडी जो है अपनी कार्यवाही अभी करना शुरू किया है, वह पिछले 4 सालों से इस पर कार्यवाही कर रही थी, पर जिस समय पर इस प्रॉपर्टी को इसमें अटैच किया जा रहा था तब वह शांत थी। इसके बाद उन्होंने जो है पवन बंसल को बुलाया पूछताछ के लिए, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कोषाध्यक्ष हैं। इसके बाद उन्होंने बुलाया मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता हैं। इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तब कोई आफत नहीं आई। पर जहां पर नाम आया राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, तो इन पर बिजली टूट पड़ी, पहाड़ टूट पड़ा। और इनका ये हो गया कि हाँ, हमें कैसे बुला लिया पूछताछ के लिए, हम तो इतने साफ सुथरे हैं, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और इसके नाम पर उन्होंने बहुत सारे मेम्स भी बनाए, बहुत सारी चीज़ें की कि हम किसी से नहीं डरते। ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, यह चल रहा है अभी भी अदालत में। 2015 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। इनकी जमानत पर कोई भी शर्त नहीं है, तो इसलिए इनके विदेश आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दरअसल यह जो इसकी प्रॉपर्टी पर भी एक केस हो चुका है, जो इस प्रॉपर्टी दी गई थी इस अखबार को प्रसारित करने के लिए, सरकार ने उसे वापस मांग लिया है, ये कहते हुए कि आपको यह अखबार प्रसारित करने के लिए दी गई थी, पर आप इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसको ऊपर से किराए पर और दे रखा है, अपने ही निजी इस्तेमाल में ले रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने वापस मांगा, जिसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गए। वहाँ पर इस जो इविक्शन थी इस पर रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया। अभी भी इस बिल्डिंग पर स्टे लगा हुआ है। जो मैंने बात बताई पहले 2010 में इस कंपनी के ये जो कंपनी थी AJL, इसके 1057 शेयर होल्डर्स थे, तब जिस कंपनी को दूसरी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पर इनमें से तब इसमें ना तो किसी पर कोई नोटिस जारी किया गया, ना किसी से बात की गई इन शेयर होल्डर्स से। इसके बाद इनमें से 2 ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया। एक थे जो कि शांतिलाल भूषण जी, जो देश के पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद थे मार्कंडेय काटजू जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इन दोनों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इनके पिता ने इसमें शेयर खरीदे थे, पर यह कंपनी जब ट्रांसफ़र की गई ना तो इन पर कोई नोटिस आया, ना ही इन्हें बताया गया, ना ही इनसे बातचीत की गई। तो इस पर उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया, जिसकी कार्यवाही भी अभी चल रही है।